आज का क्लास हम लेंगे प्रोजेक्शन के बारे में जानने के लिए। जो अभी जो चैप्टर है प्रोजेक्शन थोड़ा समझने का है, ठीक से समझ के टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन हम बताएंगे। प्रोजेक्शन तो आगे बताया थे, अभी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में आपको बोलेंगे कितना तरह का प्रोजेक्शन होता है। प्रक्षेप तो छाया होता है, इसका टाइप्स क्या होता है। तो इसका टाइप है पिक्टोरियल ड्राइंग होता है। क्या बोला? पिक्टोरियल माने चित्रीय ड्राइंग। चित्र खींचने से, फोटो खींचने से एक ड्राइंग मिलता है, वो ड्राइंग को हम पिक्टोरियल ड्राइंग बोलते हैं। जैसे पिक्टोरियल ड्राइंग, ठीक है। पिक्टोरियल ड्राइंग खींचा जाता है और पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कितना तरह का होता है? ये प्रोजेक्शन होता है एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन ऐसे प्रोजेक्शन है जो एक सतह को, कोई भी जॉब को एक पॉइंट में खड़ा करके दोनों सतह को 30 डिग्री या 30 डिग्री को कहते हैं और एक 30 डिग्री में टिल्ट कर लेते हैं। अब तीनों कोण 30 डिग्री और 90 डिग्री में रहता है। जैसे ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई जेड एक्सिस है। तो ये कोण में हम जब ड्राइंग करेंगे तो हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। सोचिए क्यूब बनाना है, तो इसे करके क्यूब बनाएंगे तो ये आइसोमेट्रिक क्यूब हो गया। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से, लेकिन ये पिक्टोरियल है, पिक्टोरियल का एक पार्ट है जो हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एक फोटो में ही हम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन यदि मैन्युफैक्चरिंग किया जाए तो इसमें कम नहीं आता है, आइसोमेट्रिक स्केल थोड़ा घट जाता है। 1 मीटर, सोचिए 1000 मिलीमीटर है तो 817 मिलीमीटर में शॉर्ट कर जाता है, मतलब कम हो जाता है। 100 को 817 हो जाएगा आइसोमेट्रिक स्केल में। तो ये आपको समझने के लिए जॉब के बारे में ये अच्छा है, लेकिन प्रोडक्शन में जब जाएंगे तो ऑर्थोग्राफिक करना पड़ता है। ऑर्थोग्राफिक हम ड्राइंग करेंगे। पिक्टोरियल ड्राइंग में आइसोमेट्रिक ड्राइंग पार्ट हुआ। दूसरा हुआ ऑब्लिक ड्राइंग। क्या? ऑब्लिक, OBLIQUE, ठीक। ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन से यहाँ जो 30 डिग्री एंगल ऑर्थोग्राफिक में दिए थे, आइसोमेट्रिक में 30 डिग्री दिए थे, दोनों सतह टिल्ट किए थे और ये 90 डिग्री थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये क्या है? हम बेस लाइन है, बेस लाइन में एक 45 डिग्री में, ये 45 डिग्री में एक लाइन है और एक बेस 45 डिग्री। इसमें यदि क्यूब को बनाते हैं तो देखिए इसका समानांतर ऐसे रहे, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे जाएगा, ये 90 डिग्री का जाएगा, 3 पॉइंट, ये 90 डिग्री, ये है, ठीक है। ये ऑब्लिक क्यूब हो गया। ये क्या हो गया? पहले एक बेस 45 डिग्री में टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद ये जो कैसे लगने लगा, इसे चारों सब भुजा बराबर है, तो ये ऑब्लिक क्यूब हो गया। तो ये 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड, और ये 45 डिग्री एक सतह को हम टिल्ट किए, एक सतह 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्शन। और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है, इसमें सोर्स 1 सोर्स, 2 सोर्स, 3 सोर्स। ये सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा कम होता है। तीन है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन।
पर्सपेक्टिव पोजीशन। इसमें क्या होता है, वन सोर्स से बनाया जाता है। एक सोर्स से यदि ड्राइंग करेंगे, ठीक है, एक सोर्स से सब बनाया जाता है। यदि इससे ड्राइंग होगा, ये क्यूब बना, ठीक है, ये जो क्यूब बना देखिए, ये लाइन से ये पड़ रहा है, ये सोर्स पॉइंट है, 1 पॉइंट, और 2 पॉइंट से बनेगा तो उधर से भी हम करके कर सकते हैं 3, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव पोजीशन, ये सिविल लाइन में, इंजीनियरिंग में जरूरत पड़ता है। पर्सपेक्टिव पोजीशन में, पिक्टोरियल में, ऑटो में 3 तरह का हम बता दिए। अब क्या है, पिक्टोरियल ड्राइंग फर्स्ट है, और दूसरा में ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग होता है। अब इसको हम ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग को बताएंगे। अब ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में पिक्टोरियल एक पॉइंट हुआ, दूसरा में प्रोजेक्शन हुआ, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हुआ। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो मीन्स 90 डिग्री, ऑर्थो मीन्स 90 डिग्री एक दूसरे पर लंब रहता है, तो वो ऑर्थो होता है। ऑर्थो मीन्स 90 डिग्री, इसमें एक्यूरेट रहता है, जो भी ड्राइंग एक्यूरेट रहेगा, टू द पॉइंट, मैंने जितना माप है, जैसे आइसोमेट्रिक में थोड़ा सा आइसोमेट्रिक स्केल का यूज होके डायमेंशन छोटा हो जाता है, और यहाँ ऑर्थोग्राफिक में ये नहीं है, एक्यूरेट रहेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज होता है। इसमें है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एक है। दूसरा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर फर्स्ट एंगल बता देना, उसको थर्ड एंगल बता देना। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में हम क्या करते हैं, 6 व्यू होता है। ऑर्थोग्राफिक में 6 व्यू में टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, फ्रंट व्यू और बैक व्यू। तो 6 व्यू ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में हम देखते हैं 90 डिग्री एंगल पे, वर्टिकल वाला डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल पे देखते हैं। तो ये 3 ड्राइंग देने से ही हमको मैन्युफैक्चरिंग में काम कंप्लीट हो जाता है। हम लोग टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू ज़्यादातर देते हैं, ठीक है। अब इसको प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, सोचिए ये 2 एक्सिस है, पिक्टोरियल एक्स वाई जेड 3 एक्सिस पता है, और इसमें 2 एक्सिस हो, एक्स वाई, लेंथ और ब्रेथ या लेंथ और हाइट, ये 2 मिलके 2 डायरेक्शन रहेगा, 2 डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट एंगल में इसे प्रोजेक्शन सोचिए, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, 3 बनता है। एक साइड में प्रोजेक्शन लेके थर्ड का बनाते हैं। अब देखिए फर्स्ट एंगल में राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड में होता है, और टॉप व्यू नीचे होता है, फ्रंट व्यू ऊपर होता है। देखिए टॉप व्यू यदि नीचे रहा, ये टॉप व्यू हो, ये फ्रंट व्यू, यदि क्यूब का, एक क्यूब का दिखा रहा है, क्यूब का टॉप व्यू ये है, ये फ्रंट व्यू, स्क्वायर स्क्वायर देखेंगे क्यूब, और साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू यहाँ होगा 45 डिग्री एंगल में, यहाँ से प्रोजेक्टर ले जाके यहाँ पर हम बनाते हैं इस साइड व्यू, ये लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू ना, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू, ठीक है। राइट साइड व्यू लेफ्ट व्यू होना है, ठीक है। फिर अरे कंडीशन में देखिए
टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और लेफ्ट साइड व्यू। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड व्यू। ये 2 डायमेंशन में ये तीनों है, टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है और लेफ्ट साइड व्यू। तो लेफ्ट साइड भी राइट में हो, इसका राइट में हो, ठीक है। तो ये डायमेंशन टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये क्यूब का हो गया। चलो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तीनों तो में स्क्वायर दिख रहा है, टॉप से भी फ्रंट में भी क्यूब का। तो ये देख लीजिए लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू अंतर। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन देखिए, दो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आएंगे। फर्स्ट एंगल आपको पता चल गया जो क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखिए यहाँ पर क्यूब का, क्यूब से ही पता रहा पिक्टोरियल ही। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसी का चीज इससे क्या डिफरेंस होगा, देखिए यहाँ पर जो हम प्रोजेक्टर लिए थे जो 45 डिग्री एंगल में था, ये 45 डिग्री में था, देखिए ये वाला इधर चल जाएगा। जब लेफ्ट साइड राइट साइड व्यू डायरेक्शन है तो थर्ड एंगल में राइट साइड व्यू राइट में होता है और लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में होता है। टॉप व्यू ऑलवेज टॉप में होता है, ठीक है। ये अंतर है। देखिए यहाँ पर इसी का कंडीशन, सेम कंडीशन में थर्ड एंगल में बना रहा है क्यूब का, बना लिए हैं सेम कंडीशन। देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड व्यू का फर्स्ट एंगल में था, फिर राइट साइड व्यू हमको इधर से नहीं लेके यहाँ ले जाएंगे ऊपर, ये वाला वहां चल जा रहा है, ये 45 डिग्री आ रहा है। आप लोग पिछले क्लास में ये समझाए थे, जो यहाँ 45 डिग्री तो यहाँ से यहाँ चल गया तो टॉप व्यू कहाँ होगा, यहाँ पर तो साइड व्यू है, इसके बगल में साइड व्यू होता है, नीचे साइड व्यू होगा। टॉप व्यू देखिए, फर्स्ट वाला टॉप व्यू यहाँ होगा, ये टॉप व्यू स्क्वायर का स्क्वायर है, चलो मुझे बराबर है क्यूब का, टॉप व्यू यहाँ हो गया। फ्रंट व्यू यहाँ पर भी चलो मुझे बराबर है, फ्रंट व्यू हो गया। यहाँ साइड व्यू हो गया, ये राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू। तो ये प्रोजेक्शन दो एक्स और वाई एक्सिस, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये जान के रखना है। टॉप व्यू में यहाँ होगा लेंथ होगा, ये वाला लेंथ है, ये ब्रेड्थ टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू में ये लेंथ है तो ये हाइट, लेंथ है हाइट है, और साइड व्यू में ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ पर भी वही चीज है। टॉप व्यू में देखिए लेंथ और ब्रेथ, यहाँ लेंथ और हाइट, यहाँ हाइट और ब्रेथ, मतलब ब्रेथ हाइट और ब्रेथ। तो ऐसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। यदि क्यूब है तो सब लेंथ ब्रेथ हाइट सब एक बराबर है, इसलिए क्यूब स्क्वायर होगा। यदि बराबर नहीं रहता लेंथ और ब्रेथ हाइट, ये जान ले रहे हैं, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर भी देखिए टॉप व्यू में लेंथ और ब्रेथ, और यहाँ लेंथ है तो ये ब्रेथ होगा, ये ब्रेथ है, देखिए ब्रेथ का ब्रेथ, और ये फ्रंट व्यू में हाइट, ये हाइट होगा तो ये हाइट है, और ये ब्रेथ है, हाइट। तो फ्रंट व्यू में हाइट और ब्रेथ रहता है, ठीक है। सेम फिर इस वाला देखिए यहाँ से फर्स्ट एंगल में नीचे है 45 डिग्री में, जब राइट साइड लेफ्ट साइड व्यू लेना था, हाँ लेफ्ट साइड व्यू लेंगे तो इसको इधर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, और अब देखिए थर्ड एंगल में इसी का हम लेफ्ट साइड व्यू दिखाना है, लेफ्ट साइड व्यू दिखाना है। तो ये लेफ्ट साइड व्यू ये वाला जो प्रोजेक्टर 45 डिग्री लेते हैं, देखिए इसका इधर आएगा,
इधर आने का मतलब हो गया टॉप व्यू, हरदम ऊपर में होगा, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू लेंथ और ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो गई, फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू। और ये है लेफ्ट साइड व्यू, क्या हो गया लेफ्ट साइड व्यू आएगा। यहाँ से प्रोजेक्टर लेके यदि आइएगा तो यहाँ पर होगा लेफ्ट साइड व्यू, स्क्वायर बन रहा है, तो यह हो गया ब्रेथ और हाइट, ठीक है, ब्रेथ और हाइट मिलके लेफ्ट साइड। अब देख रहे हैं अंतर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अंतर भी हो गया। ये दो तरह का प्रोजेक्शन होता है ऑर्थोग्राफिक में। ऑर्थो माने 90 डिग्री पे, मतलब और परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब जो आपका रे परपेंडिकुलर जाएगा। और ऑर्थो मीन से हुआ और एक्यूरेट, ऑर्थो मीन्स परपेंडिकुलर और एक्यूरेट, ये एक्यूरेट होगा जो डायमेंशन है। ये प्रोडक्शन यूनिट में हमको ये ड्राइंग करके वो कोई पार्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये प्रोजेक्शन जानने का जरूरत है। अब पिछले क्लास में प्रोजेक्शन बताए थे, फिर हम एक क्लास लेंगे प्रोजेक्शन के बारे में, जो प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी समझ गए सब, और जब समझ गए तो ये सब हमको टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन का नाम लिख के लेंगे। क्या करने में, अगर फिर हम डिवाइड करते हैं, पहले लिखिएगा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, और दो हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ठीक है। अब एक का 3 पार्ट हो गया, एक है आइसोमेट्रिक, एक का 1A आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, बी हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, सी हो गया पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो इसके बारे में डिटेल्स सब हो गया, तो ड्राइंग आप करते रहिएगा तो इसका क्लियर होगा। जैसे मैथमेटिक्स होता है, अब मैथमेटिक्स बनाते जाइए तो फॉर्मूला याद होता रहता है, तो इसको भी ड्राइंग करते रहिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिएगा। यदि नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कैसे लगा या आपको कमेंट करके बताइएगा। यदि नहीं समझ सक रहे हैं या क्या है हमारा अच्छाई बुराई जो भी है कमेंट से बता दीजिएगा, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।